गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप। और हम बना रहे हैं नाश्ता और हम तो ठीक ठाक है। खुदा करें आप भी ठीक ठाक हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त रहें। हमारे लिए भी दुआ करें, जो मुश्किल परेशानियां बीमारियां सब ख़त्म हों। और दूसरा ये है कि मैं नाश्ते का आगाज़ कर चुकी हूँ। नाश्ते में बना रही चाय, नीचे भी उबल गई है और गंद बन गया है। मैं बाहर चली गई थी सामान लेने के लिए, इधर किचन से बाहर, और चाय उबल के ख़राब हो गई सारी। मैंने बनाया अपने लिए पराठा और रात के शलजम का सालन। शलजम और पालक का चेक करें, बहुत मज़ेदार बना है। और मेरा आज फिर दिल किया पराठा खाने का, तो मैंने कहा चले पराठा बनाते हैं और साथ में चाय बनाते हैं। अरमान चला गया ऊपर और जो है ऊपर वो उनके साथ बड़े भाई के साथ नाश्ता कर रहा है और बाकी ये सोए हुए हैं। जान की भी तबीयत बेहतर नहीं है क्योंकि जान सफ़र कर गया है तो जान थक गया और पैरों पे कल परसों से स्वेलिंग बहुत ज़्यादा थी। और फिर काफ़ी कोशिश की है कि पानी में भिगोए हैं, कोई ना कोई फुटका करते हैं, लेकिन कोई बस काम नहीं हुआ। और अभी कह रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने नाश्ता नहीं करना, इसलिए नाश्ता भी मैं अकेले कर रही हूँ। और 2 बच्चे गए हैं स्कूल और अभी 11:30 का टाइम होने वाला है। मैंने कहा चलो मैं नाश्ता कर लूँ, बहुत लेट हो जाऊँगी, मैंने दवाई भी खानी होती है, तो इस वजह से चाय फिर से बनने लगी थी। तो बाकी चले नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं नाश्ते के बाद बच्चों के साथ, ठीक है। अब हम उठ गए हैं और मम्मी संभाल रही हैं रौनक की अलमारी को सेट कर रही हैं। हमने सुबह नाश्ता मैंने किया, फिर बच्चों ने आए स्कूल से तो उनका कोई ब्लॉग नहीं हमने सेट किया और आते ही हमने सेटिंग करना शुरू कर दिया जी। और हमने अलमारियाँ सेट कर रहे हैं, साथ सेटिंग चेंज करें। कल करनी थी तो मेरे भाई के पास टाइम नहीं था और ज़ाहिर है मेरा भाई आता है तो काम ख़त्म होते हैं, क्योंकि उसके अलावा तो काम मैं नहीं कर सकती। तो जान चीज़ें आगे पीछे उठा के नहीं कर सकता ना, तो बड़े मसले होते हैं। तो इस वजह से फिर अभी मैं रौनक के कपड़े समेट रही हूँ। जो रौनक के पूरे हैं रौनक के लिए रख रहे हैं, जो रौनक के छोटे हैं वो मैं अपनी भतीजी को दे दूँगी, क्योंकि पुराने कपड़े हमने संभाल के किधर जाना है। और बाकी ये है कि घर अभी बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, गंदा है। ऐसे लग रहा है जैसे हमारी ना पोस्टिंग आई है गुजरा वाले। तो फिलहाल अभी हम समाटी कर रहे हैं, फिर हम आपको इंशाल्लाह जैसे सफाई होती है तो फिर आपको चेक कराते हैं। अभी मीरब ने अपनी अलमारी सेट की है, ज़रा मीरब अपनी अलमारी चेक करवाओ। मैं क्या पता, हमें इनकी एक फुफ्फू हैं, वो अपनी अलमारी यहाँ पे रखवा के गई हैं सेल करने के लिए। अगर मेरी गुंजाइश बनी तो फिर मैं ख़रीद लूँगी उनसे, अगर वो जिस तरह मैं उनसे कह रही हूँ कितने की दे दें। अगर ना उन्होंने दी तो फिर गाइस क्या ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं बंदा कर सकता ना, तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम बाज़ार से नहीं ले लेंगे, यही हो सकता है। तो गाइस हमारे घर जितनी मर्जी अलमारियाँ आ जाएं, हमारे कपड़े पूरे नहीं आते गाइस, लेकिन हमारे कपड़े सेट नहीं होते और नीट कहीं होते हैं, रफ कहीं होते हैं, घर में आम पहनने वाले तो समझ नहीं आती कि कपड़े मिक्स हो जाते, फिर समझ नहीं आती, फिर जब निकालो तो अलमारियाँ ख़राब हो जाती हैं। और अभी निकल के अलमारी में भी इतना गंद है, वो जब कहती ठीक करती हूँ वो करती नहीं है। और अब उसके पेपर स्टार्ट हो गए हैं तो बिल्कुल ही वो बिजी हो गई है, धोने के लिए रख दो तो ये सारी वो हो गई सुपर फंगस जी। गाइस ऊपर से हमारे घर में थोड़ी सेम है तो फंगस वगैरह अलमारियों में भी लग जाती है, समझ नहीं आती है कैसे लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेम है और हम लोग इस सेम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब इस कमरे में इतनी नहीं है, ये कमरा हम रोज़ाना बस इस कमरे में करते हैं इस कमरे में विंडो है, इसकी वजह से यहाँ पे हवा वगैरह लगती रहती है तो यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन जो पिछले कमरे हैं उनकी दोनों दीवारों में बहुत ज़्यादा सेम है। ये रौनक और इस पेंट का क्या सिस्टम है, अभी हम सफाई कर लेंगे, आपसे फिर तक मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हमने कहा था कि आज हम करेंगे, रुक जाओ, आज हम करेंगे सेटिंग चेंज। जो चेक करें फ्रिज इधर आ गया है, मामी इनकी आलू काट रही है। पहले हम कड़ी बना रहे थे, कड़ी बेसन ख़राब हो गया तो अब हम बनाएंगे आलू। जी जी बोलें। हाँ अच्छा बोल निकाल ली, अच्छा तो मामू इनके आगे बेड खोल रहे हैं। आज स्टडी दे रहे। मामू कह रहे हैं कि मेरी बहनों ने मुझे बहुत सताया हुआ है। मैंने कहा मेरा भाई भी कहता होगा सारी मेरी बहनों ने मुझे सताया हुआ है। हर 4 महीने बाद हम सेटिंग चेंज करते हैं। जी बोलें। अंदर आए गाइस, अंदर आए, हमारी गंदगी देखे गाइस। जी बोलें। बहुत गंद हुआ है। कोई बात नहीं, ये हमारे घर कोई गेस्ट आए थे, उनके बच्चों ने सारा ये उतार के चूना जो भी हुआ है छोड़ दो। अरमान बता रहे कि मैंने यहाँ से बॉल निकाला है बेड के नीचे से, छोड़ दो अरमान बेटा। और बेड बच्चों के कमरे में दूसरी साइड पे लगा रहे दोबारा से। और बस मामू को बुलाया, मैंने कहा आ जा रहे हो।
कल भी मेरा काम है, परसों भी काम है, फिर ज़ाहिर मेरे काम पे चले जाना होता है तो भी बड़ा मसला है। और जैसे कि ये टेबल हमारा टूट गया था, अभी भाई मेरे ने इसको भी सेट सुट किया थोड़ा बहुत, इसके टायर शायर खोले कह रहे हैं, बस इसको भी उधर सेट करते हैं, बाकी चीज़ें उठाएंगे, सोफ़ा वहाँ पे रखेंगे। और सारी सेटिंग ख़राब हुई है, गंद बना हुआ है। और मिक्कल और इसकी मामी बना रही हैं, बस बना नहीं रही, बस काट शाट रही हैं। हाँ, ये कटिंग करेंगे, बनाऊंगी मैं खुद आलू की भुजिया। और मैंने कहा प्रेशर कुकर में 5 मिनट में बन जाएंगी, तो आज ये बना लेते हैं। और चले ठीक है, काफ़ी हद तक गंद ख़त्म हो गया। चेक करें, मेरे बेडरूम में सोफ़ा आ चुका है और सारे बैठे हुए हैं, ठीक है। और खाना हम इधर ही आज भाई बेड पे खाते हैं, हमसे नीचे बैठ के खाना नहीं खाया जाता, हम क्या कर सकें। हाँ, इनका कमरा उधर सेट हो गया, हम सोफा पे सो जाएंगे। ये मैं छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते गाइस, इसलिए फिर हम लोग इधर सोएंगे। और ये सारे इधर हैं और बस आस्ते आस्ते सेटिंग हो रही है। अभी तो कोई काम काफ़ी हद तक हम लोगों ने ना कि अभी गंद पड़ा हुआ है, ये चेक करें। तो बाकी ये है कि थोड़ी बहुत सेटिंग हमने कर ली है कमरों की, सोफ़ा बेड इधर लगा दिया है, पर इधर से सफाई होनी है। फिर हम कल इंशाल्लाह आपको चेक कराएंगे अपने पूरे घर की सेटिंग। आज बस हमने सेटिंग की है और पकाए हैं हमने आलू की भुजिया और थोड़ा सा चावल साथ बॉयल किए हैं, ठीक है। और बच्चे नान खाएंगे, तो चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर तक। जी तो गाइस हमने खाना खा लिया और अभी मतलब कुछ सफाई कर ली है, कुछ सुबह करेंगे, फिर आपको सुबह सारा कर दिखाएंगे कि क्या क्या सेटिंग की है, क्या क्या किया है। और अभी अरमान रो रहा है, ज़िद कर रहा है कि मैंने बाहर जाना है। इस टाइम बहुत रात हो गई, 11 बजने वाले हैं। मामू लोग भी चले गए थे, उन्होंने भी मतलब सेटिंग वगैरह करवाई थी, वो चले गए। फिर सफाई वगैरह उतनी नहीं हुई, मतलब थोड़ी इतनी कर लिया कि गुजारे लायक। और बकाया सुबह करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे घर में कि क्या क्या सेटिंग कहाँ कहाँ हुई है। मतलब अभी भी इतनी सेटिंग नहीं हुई, मतलब जब सेटिंग ज़रिए बात है घर की करो तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हर काम को करना पड़ता है। तो इसलिए फिर सुबह जब अच्छे तरीके से घर सेट हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, फिर हम आपको दिखाएंगे। मान बहुत तंग कर रहा है, कह रहा है मैंने बाहर जाना ही जाना है। इसको हम मना करते हैं कि नहीं जाया करो, लेकिन ये मना नहीं होता। रात हो गई है, इसको बाहर जितने मर्जी चक्कर लगा ले, लेकिन जब भी किसी ने जाना है इसने कहना है मुझे साथ लेकर जाओ। अब यही है कि बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं, ज़ाहिर बात है, बहुत ज़्यादा काम शाम किया, मामू के साथ करवाया। ज़ाहिर बात है कि लिए तो मामू को नहीं करवाने जाना था, बहुत ज़्यादा वो हमारी हेल्प कर देते हैं, बहुत ज़्यादा उनका हो जाता है कि वो आ जाते हैं तो काम वगैरह मामी ने भी करवाया, मामू ने भी करवाया। और उसके बाद अब सुबह जब घर पूरा नीट एंड क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल सफाई कर लेंगे, तो फिर हम वो आपको दिखाएंगे। और अभी हम गाइस तो अरमान, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तंग कर रहा था, उसको ऊपर भेज दिया है हमने। और अब रौनक भी मेरे पास आ गई है। रौनक मुझे कहती है कि आपने इस रूम में सोना है, मैंने कहा नहीं, मैं अकेले तो इस रूम में नहीं सोऊंगी ना। और रौनक बैठी हुई है। रौनक का सुबह पेपर, रौनक सुबह पेपर है, सुबह इसका पेपर नहीं, सुबह सिर्फ मिकल का पेपर है आज। मतलब इनके पेपर जब होंगे फिर आपको दिखाएंगे इनका। हाँ जी, तो अच्छी तैयारी है आपकी पेपर की या नहीं? मतलब हम घर में सेटिंग कर रहे थे, लेकिन फिर भी रौनक को ट्यूशन भेजा। रौनक का तो बिल्कुल दिल नहीं करता ट्यूशन जाने को, लेकिन फिर भी हमने रौनक को भेजा। इंग्लिश का पेपर क्यों नहीं आता? क्या वजूहत है इंग्लिश का पेपर ना आने की? गाइस इसको आजकल इतनी हंसी आ रही, पता नहीं क्यों, उसको क्या हो गया। लेकिन चलो ठीक है, आज हम दोनों व्लॉग का एंड करते हैं। बकाया सब सो गए हैं क्योंकि वो थके हुए थे सुबह से। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमारी फुल वीडियो वॉच करें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, आपको मिलेंगे कल, बाय बाय।